नमस्कार, प्रणाम आप सभी मित्रों को। मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल AWGP स्वर संजीवनी में। और आज आप सबके बीच में मैं लेकर के आया हूं हारमोनियम का परिचय। हारमोनियम क्या है, इसे कैसे समझें, कैसे बजाएं, बजाने की विधि क्या है और इसके नियम क्या है, तो मैं सारा डिटेल आपको आज बताने वाला हूँ। आप सबसे बस रिक्वेस्ट इतना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अगर पसंद आता है आपको तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और लोगों को शेयर करें, ताकि जो सीखने के इच्छुक परिजन हो वो सीख सकें, समझ सकें। तो आइए देखते हैं हारमोनियम क्या है और कैसे बजाते हैं। ये जो हारमोनियम आपको दिख रहा है ये है कपलर हारमोनियम 7 पर्दे वाला। ऐसे तो हारमोनियम 7 पर्दे के, डबल पर्दे के, 3 पर्दे के और सिंगल पर्दे के हारमोनियम आते हैं, पर और स्केल चेंजर हारमोनियम, कपलर हारमोनियम, मेल फीमेल हारमोनियम, सादे हारमोनियम, इस प्रकार के बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे। लेकिन हारमोनियम कोई भी हो, आपको बजाना होता है। तो आइए उसको देखते हैं, इसके पार्ट्स। सबसे पहले बात करेंगे हारमोनियम। ये आपको हारमोनियम है, इसे लोग पेटी भी कहते हैं, हारमोनिका भी कहते हैं और हारमोनियम भी कहते हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट आपका आता है ये एरिया धम्मन, जिससे हम लोग हवा अंदर को देते हैं। हारमोनियम एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो सुर प्रवाहक हारमोनियम सुर प्रवाह करता है, सुर को देता है। और सुर तब देता है जब इसमें हम हवा डालते हैं। हवा भरने का काम ये हमारा धम्मन, यानी ये इसको धम्मन कहते हैं, कई लोग धोकनी बोलते हैं। इसका कार्य है हवा देना, हो चाहे सिंगल पर्दा हो, चाहे डबल पर्दा हो, चाहे 7 पर्दे वाला ऐसा हारमोनियम हो। ये आपका धम्मन कहलाता है। ये पूरी हारमोनियम आपकी है, पूरी पेटी है। और ये आपकी सफेद पट्टी और ये ऊपर वाली काली पट्टी। सफेद पट्टी और काली पट्टी दोनों में ही सुर होते हैं। इन्हीं दोनों को मिला करके ही हम हारमोनियम को प्ले करते हैं। इसके बाद क्रम आता है आपका ये जो बने हुए हैं ब्रेथ, ये स्टॉपर कहलाते हैं। बहुत सारे ऐसे हारमोनियम आपको मिलेंगे जिसमें स्टॉपर नहीं होते हैं, लेकिन इस हारमोनियम में देख रहे हैं आप स्टॉपर हैं। स्टॉपर का काम क्या होता है इसको देखें। स्टॉपर जो होते हैं इनका प्रमुख कार्य है कि आवाज़ों को बदलने का काम करते हैं। आवाज़ को इससे बदला भी जा सकता है। स्टॉपर को खींच करके आवाज़ को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यानी वितरण भी कर सकते हैं। दूसरी है कि अनावश्यक हवा जो इसमें रह जाती है वो इसी स्टॉपर के माध्यम से बाहर निकल जाती है और रीड में हवा के प्रवाह को मेंटेन रखता है ये स्टॉपर। तो यानी स्टॉपर हमारा ये आप समझ गए होंगे। रीड में हवा के प्रवाह में नियंत्रित करने के लिए और आवाज़ को बदलने के लिए या आवाज़ को कम ज़्यादा करने के लिए, यानी धीमी और तेज आवाज़ करने के लिए हारमोनियम में स्टॉपर लगे होते हैं। तो ये हो गया स्टॉपर आपका, ये धम्मन हो गया, ये काली पटरी और ये सफ़ेद पटरी हो गई। ये हमारा जो लगा हुआ है ये कपलर हारमोनियम है, तो इसलिए लगा हुआ है। हारमोनियम जितने भी आपको मिलेंगे अधिकतर 3 सप्तक के, 3.25 सप्तक के और 3.5 सप्तक के हारमोनियम मिलेंगे। ये हारमोनियम जो आप देख रहे हैं ये हारमोनियम है 3.5 सप्तक का हारमोनियम है। अच्छे हारमोनियम जो आप लेने जाएंगे तो आपको 3 सप्तक के मिलेंगे। जैसे स्केल चेंजर या महंगे हारमोनियम जो आते हैं वो सब 3 सप्तक के होते हैं। नॉर्मल हारमोनियम जो आप लेने जाएंगे तो वो 3.25 सप्तक का हारमोनियम होता है, यानी हमारे 3 सप्तक प्रमुख होते हैं। इसके अलावा जो इधर एक्स्ट्रा स्वर होते हैं वो हमारे अगर 2-3 स्वर हैं तो 3.25, और अगर 5-6 स्वर अगर ज़्यादा है तो वो 3.5 सप्तक का हारमोनियम कहलाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सप्तक सिर्फ 3 ही होते हैं और 3 ही सप्तकों को हम लोग मानते हैं, समझते हैं। इसके बाद बात आता है जो कीबोर्ड, बड़े बड़े कीबोर्ड आप देखते होंगे, बड़े बड़े पार्टियों में, बड़े बड़े कार्यक्रम में लोग कीबोर्ड प्ले करते हैं, इसमें तरह तरह की आवाज़ें होती हैं। उस कीबोर्ड को देखें तो उसमें 5 सप्तक होते हैं, 5 सप्तक का कीबोर्ड होता है। लेकिन फिर बार बार ये बात हम कहेंगे 3 सप्तक ही हमारे प्रमुख होते हैं, जिसके माध्यम से हम हारमोनियम को या कीबोर्ड को प्ले करते हैं या बजाते हैं। तो आइए देखते हैं सप्तक क्या है, सप्तक को हम कैसे समझें। तो ध्यान से बात समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा जो पहला सप्तक होता है, ये दूसरा सप्तक होता है और तीसरा सप्तक होता है। इनके नाम भी हैं। ये है आपका मंद्र सप्तक, ये है आपका मध्य सप्तक और ये है आपका तार सप्तक। यानी 3 सप्तक होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। अब आप समझेंगे ये सप्तक क्या होते हैं। तो सप्तक यानी सुरों के समूह को सप्तक कहा जाता है।
जो हमारे 7 सुर हैं, 7 सुरों के समूह को सप्तक कहा जाता है। तो एक सप्तक जो हमारा होता है, वो चाहे मंद्र सप्तक हो, चाहे मध्य हो, चाहे तार सप्तक हो, किसी भी सप्तक में अगर आप देखेंगे तो 12 स्वर होते हैं। और इन्हीं 12 स्वरों में हम लोग शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वर को समझते हुए हारमोनियम को प्ले करते हैं। शुरुआत में जब आप बजाते हैं हारमोनियम, कहीं भी सीखने जाते हैं तो अधिकतर महिलाओं का सा यहाँ से होता है, या तो यहाँ से होता है या यहाँ से होता है। ये जो आपका सी सर्व है, इसको सी सर्व कहा जाता है, यानी ये हमारा सा होता है मध्य सप्तक का, मंद्र सप्तक का ये सा हो गया और तार सप्तक का ये सा हो गया। सा से लेकर के ये नी तक, सा और ये नी, यानी ये और ये, सा से लेकर के नी तक की जो स्वर का एक समूह है वो 12 स्वरों का होता है। आप कहेंगे 12 स्वर कैसे हो गए? स्वर तो 7 होते हैं। जी हाँ, 7 ही सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। लेकिन ये हमारे 7 स्वर होते हैं शुद्ध, 7 स्वर हमारे शुद्ध हो जाते हैं। 5 स्वर होते हैं विकृत। विकृत स्वर रेगामा और धानी, ये हमारे विकृत स्वर होते हैं। सा और पा जो है ये जो होते हैं ये शुद्ध स्वर होते हैं। इनको हम अचल स्वर भी कह सकते हैं, यानी ये अपनी जगह से हटते नहीं हैं, अपनी जगह से खिसकते नहीं हैं, इसलिए ये अचल स्वर हैं। बाकी जितने स्वर हैं हमारे वो सब चल स्वर कहलाते हैं। यानी सा और पा जो है, सा पा ये 2 स्वर हैं अचल, यानी ये अपनी जगह से नहीं हटते हैं। शेष सा पा को हटा देंगे तो बचेगा रेगा मा और धा नी, 5 सुर बचेंगे। तो रेगा, जैसे आपका ये रेगा, ये धानी हो गया, रेगा धानी हो गया, तो ये रेगा धानी 4 स्वर हैं, रेगा धानी, तो 4 स्वर इसके कोमल भी होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, कोई अगर कहे कोमल सा, कोमल पा, कोमल मा, तो कोई कोमल सा, कोमल मा या कोमल पा नहीं होता है। कोमल सुर 4 होते हैं, रे गा धा नी, ये 4 स्वर हमारे शुद्ध होते हैं और इसके 4 कोमल होते हैं। एक स्वर ऐसा है जो माँ होता है, ये माँ एक ही स्वर ऐसा है जो तीव्र होता है, ये शुद्ध माँ हो गया और ये आपका तीव्र माँ हो गया। इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने के लिए ये चीज ध्यान दें कि जब भी कोई स्वर हम दबाते हैं, शुद्ध स्वर, और शुद्ध स्वर सभी होते हैं, 7 स्वर हैं, सारे 7 स्वर शुद्ध हैं, लेकिन फिर चल अचल का भेद हमको समझना पड़ेगा। तो अचल स्वर जो है वो सापा, सापा का दूसरा स्वर कोई नहीं होता, यानी 12 स्वरों का जो समूह है इसमें सा और पा ऐसे स्वर हैं जो सिर्फ सिंगल होते हैं, बाकी जो स्वर हैं वो सब डबल होते हैं। और जो शुद्ध स्वर होता है, जैसे हमारा रे और गा धा नी, ये शुद्ध स्वर जो होते हैं इनके ठीक बाईं तरफ वाला जो सुर होता है वो कोमल हो जाता है। आप सा किसी भी स्केल को मान लीजिए, चाहे सफेद पटरी से मानिए, चाहे इसको मानिए, चाहे इसको, कहीं से भी अगर आप सा मानते हैं तो क्रम आपका यही होगा कि जो भी कोमल स्वर आप प्रयोग करेंगे वो सदैव शुद्ध स्वर के बाईं तरफ होगा, यानी लेफ्ट साइड। और जो तीव्र स्वर होता है, तीव्र स्वर जैसे माँ है आपका, तो माँ शुद्ध और शुद्ध स्वर के ठीक दाहिनी तरफ यानी राइट साइड जो स्वर होता है वो तीव्र होता है, यानी एक ही स्वर आपका है माँ जो शुद्ध और तीव्र है, यानी तीव्र स्वर जो है वो माँ है। कोमल स्वर कौन से हैं? वो 4 हैं, रेगा धानी, बाकी सा और पा सिंगल स्वर होता है यानी अचल स्वर है, बाकी शेष स्वर चल है। तो आप समझ लीजिए कि आपको हम स्वर बता दे रहे हैं। जैसे आपका ये मंद्र सप्तक है, मंद्र सप्तक हो चाहे मध्य चाहे तार, सप्तक में क्रम वही होगा, स्वर का स्थान वही होगा। जैसे हमने यहाँ पे सा बजाया तो सा हमारा 1 नंबर पे सा हो गया, 3 नंबर पर शुद्ध रे हो गया, और 5 नंबर पर शुद्ध गा हो गया, 6 नंबर पर शुद्ध मा हो गया, और पा जो हमारा जो है 8 नंबर पर, 10 नंबर पर हमारा शुद्ध धा, और 12 नंबर पर हमारा शुद्ध नी का प्रयोग होता है। यानी ये जो नंबर हमने जो गिनती बताए हैं, ये जो नंबर हैं यानी 1, 3, 5, 6, 8, 10 और 12, ये आपके शुद्ध स्वरों का स्थान है। शेष जैसे आपका दूसरा स्वर और चौथा स्वर, और ये आपका हो गया 7वां स्वर, और ये 9वां स्वर, और ये 11वां स्वर, ये सब कौन से स्वर हो जाएंगे? विकृत स्वर हो जाएंगे। यानी ये हमारे रे और गा,
ये ठीक बाईं तरफ, जैसे रे आपका शुद्ध है तो ठीक बाईं तरफ वाला स्वर आपका कोमल हो गया। गा शुद्ध है तो ठीक बाईं तरफ आपका कोमल गा हो गया। माँ ये शुद्ध माँ है तो इसके ठीक दाहिनी तरफ, हमने बताया जो तीव्र स्वर होता है वो हमेशा दाहिने पड़ता है, तो ये माँ शुद्ध हो गया कि ठीक दाहिनी तरफ वाला स्वर ये आपका तीव्र हो जाता है। इसके बाद आता है पा, तो पा तो अचल स्वर है, इसका कोई दूसरा स्वर नहीं है। इसके बाद आता है धा, ये धा हो गया आपका कोमल, ये आपका धा हो गया शुद्ध, यानी ठीक बाईं तरफ जो स्वर प्रयोग होगा वो कोमल धा हो जाएगा। ऐसे ही आपका नी, तो ठीक बाईं तरफ ये स्वर जो है ये आपका कोमल नी बन जाएगा। तो इस प्रकार से सभी सप्तकों का क्रम रहता है। अब आइए देखते हैं सप्तक को हम कैसे बजाएंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। यानी जब सारे गामा पा धा नी नीचे से ऊपर की ओर की जाने की जो प्रक्रिया है वो आरोह कहलाती है। जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो आरोह होगा, और ऊपर से नीचे की तरफ जब आएंगे तो ये आरोह अवरोह हो जाएगा, यानी आरोह और वापस आएंगे तो अवरोह हो जाएगा। तो नीचे से ऊपर की ओर जाने की प्रक्रिया को आरोह और ऊपर से नीचे की ओर आने की प्रक्रिया को अवरोह कहते हैं। तो आरोह अवरोह आप समझ चुके, सप्तक को आप समझ चुके। अब इसके बाद में आता है सप्तक हो गया, सुर को कैसे बजाएं, उंगलियों को कैसे चलाएं। तो उंगलियों को चलाने का जो क्रम है वो आपका, जैसे हमने जो सा दबाया वो तर्जनी उंगली से, आप जब शुरुआत में सीखने की जब कोशिश करेंगे हारमोनियम को तो आपको उंगलियों को चलाने का जो क्रम होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। आप देखिए, सा तर्जनी, रे मध्यमा, गा अंगूठा, मा तर्जनी, पा मध्यमा, धा अनामिका, अंगूठे से फिर नी, फिर तार सप्तक में आपका सा, फिर तर्जनी आ जाएगी। अब आप ध्यान दीजिए, जैसे आपने यहाँ से बजाते हुए आरोह में गए हैं, ठीक उसी प्रकार से वापस आएंगे। सा नी, यानी तर्जनी, अंगूठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, मध्यमा, तर्जनी। यानी जैसे हम गए थे सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये जो स्वर हमने बजाए आरोह अवरोह में, उंगलियों का क्रम आप समझ गए हैं, देख रहेंगे। अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से समझ जाएंगे उंगलियां कैसे चलनी चाहिए, जो मैंने बताया है सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। उंगलियों को चलाने का क्रम शुरुआत में आपको यही होगा। जब आप बजाना सीख जाएंगे तो आप जैसे मर्जी उंगली चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरुआत में जब आप उंगलियों की प्रैक्टिस करेंगे, अलंकार की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको उंगलियों को इसी प्रकार से चलाना होगा। दूसरी बात करें, अभी जो हमने शुद्ध स्वर बजाए ये आपका थाट बिलावल हो गया। भारतीय संगीत शास्त्र में हारमोनियम या थाट की बात करें, थाट की बात करें तो 72 थाटों की चर्चा मिलती है, जिसमें से हमारे बड़े बड़े संगीतकारों ने 10 थाटों को ज्यादा महत्व दिया। तो 10 थाट आपको हारमोनियम पर जब आप अभ्यास करेंगे शुरुआत में तो बिलावल का अभ्यास करेंगे, तभी थोड़ा शुद्ध बजाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आपको थाट की जानकारी होगी वैसे वैसे आप उन थाटों पर आप अभ्यास करेंगे, रियाज करेंगे। जैसे पहला थाट बिलावल है, फिर यमन कल्याण, थाट खमाज, भैरव, भैरवी, आसावरी, तोड़ी, मारवा, पूर्वी, और हाँ ये आपके 10 थाट हो गए। कल्याण, यमन कल्याण 10 थाट हो गए। तो इन 10 थाटों को हम लोग बारी बारी से बजाते हैं। कोई भी थाट का अभ्यास जब हम करते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया थाट भैरवी, तो भैरवी थाट की खूबसूरती क्या है कि उसमें सभी स्वर कोमल है, बाकी सभी स्वर जितने स्वर हैं आपके कोमल वो सभी स्वर उसमें प्रयोग किए जाते हैं कोमल स्वर में। यही रेगा धानी 4 स्वर कोमल है, तो रेगा धानी यानी सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जो स्वर समूह है सा नी धा पा मा गा रे सा, ये जो स्वर का समूह आपने देखा, मैंने उंगलियों का भी क्रम थोड़ा सा अपने हिसाब से बजाया। तो ये जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप हारमोनियम को अपने स्तर से ही बजाएंगे। लेकिन अभी बात चल रही थी रेगा धानी कोमल जो स्वर हमने बजाया, ये आपका थाट हो गया भैरवी। इसी प्रकार से जो भी आप थाट लेंगे, थाट खमाज लेंगे तो नी कोमल हो जाएगा, बाकी सभी स्वर शुद्ध होंगे। थाट काफी लेंगे तो गानी कोमल हो जाएगा, बाकी सभी स्वर शुद्ध होंगे। भैरव होगा तो रेधा कोमल हो जाएगा, बाकी सभी स्वर शुद्ध होंगे। यमन होगा तो आपका मा तीव्र हो जाएगा, बाकी सभी स्वर शुद्ध होंगे। तो इस प्रकार से आसावरी है तो गाधानी कोमल हो जाएगा, बाकी सभी स्वर शुद्ध होंगे। तो इस प्रकार से जो हमने थाट बताए आपको
उनका क्रम इस प्रकार से है कि जो भी स्वर थर्ड बेस अगर अभ्यास करेंगे, जिस थर्ड का अभ्यास करेंगे, आपको उन्हीं स्वरों का प्रयोग करना होता है। और दूसरी बात, अब यहाँ पर हम करते हैं मेल और फीमेल की। तो हमारे जो मेल भाई हैं वो हमारा सा यहाँ से मानते हैं, और बहुत ही जो बहनें हैं फीमेल, वो सा यहाँ से मानती है, यानी इसको हम पा मानते हैं, ये हमारा सा बन जाता है महिलाओं का। महिलाएं जितना नीचे से गाती हैं, जिस वजह से वो यहाँ से सा बनाती हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सा, यानी आपका क्रम यही रहेगा, 12 स्वर के अंतर्गत ही रहेंगे। 13वां स्वर जो आप बजाएंगे ये आपका सप्तक चेंज हो जाएगा, या जो 13वां स्वर आप दबाएंगे तो तार सप्तक का सा ही कहलाएगा। हमारे स्वर कितने हैं? 12, वैसे शुद्ध स्वर 7 है। तो सप्तक आप कहीं से भी सा मानेंगे और 7 से नी और फिर सा तक जाएंगे, यानी 12 से 13वां स्वर जब दबाएंगे तो सा बन जाएगा। इस प्रकार से हम हारमोनियम को समझ सकते हैं, बजा सकते हैं। तो ये आपका सा हो गया, ये रे हो गया, गा हो गया, मा पा धा नी सा नी रा पा मा गा रे सा। हम जो स्वर बोल रहे हैं, सा रे गा पा धा नी सा पा मा गा रे सा, ये हारमोनियम नहीं बोलता है। हारमोनियम तो एक तरह से आवाज निकालता है। जैसे ये बजा दिया, कोई भी स्वर दबाएंगे तो वो एक आवाज देता है आपको, और उस आवाज पे आपको अपने गले की आवाज को बिठाना होता है, उसका रियाज करना होता है, अपनी आवाज को हारमोनियम की आवाज से मिलाना होता है। जब भी आप सीखने बैठे हारमोनियम तो सबसे पहले सा बजाएं और 5 से 10 मिनट सिर्फ सा का अभ्यास करें। यानी एक एक स्वर पर अपनी आवाज को फिट बैठाएं, और धीरे धीरे आप बजाने की कोशिश जब करेंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा, लय और भी कम कर सकते हैं। जब आप शुरुआत में बजाएं तो बिल्कुल आराम से उंगलियों को चलाएं, आराम आराम से बोलें, और अपनी आवाज को हारमोनियम से तेज रखें। हारमोनियम आपको बोलना है सा। जब भी बजाने बैठे तो अपनी हारमोनियम से आपकी अपनी आवाज तेज होनी चाहिए, तभी आप हारमोनियम की आवाज से अपनी आवाज मिला पाएंगे। और ध्यान रखें, जब आप सा का रियाज करेंगे, सा अगर आपने साध लिया तो जितने भी स्वर हैं आपके वो धीरे धीरे सदते चले जाएंगे, सद जाएंगे, अपने आप सद जाएंगे। यानी एक सा को अगर आपने साध लिया, एक सुर को साध लिया, तो बाकी के जो स्वर हैं वो अपने आप सदते जाएंगे। तो इस प्रकार से हम अभ्यास करेंगे। अब इसमें ये बताना रह गया था, ये जो हमारा लगा होता है, इसका काम होता है हारमोनियम की आवाज को कम ज्यादा करना। ये निकल भी जाता है, बहुत से हारमोनियम नहीं निकलता है, और बहुत से हारमोनियम बहुत चौड़ा होता है। हारमोनियम स्केल चेंजर वगैरह जो आते हैं उसमें बहुत चौड़ा होता है, उसका इतना बड़ा होता है। लेकिन इसका काम क्या होता है, अपनी जैसे मान लीजिए हम कहीं पर गा रहे हैं, गाते समय हमने इसको बंद कर लिया, म्यूजिक के समय इसको हमने ऑन कर लिया। दूसरा इसका काम एक और है, जब हम इसको बजाने बैठते हैं तो ये खुला होता है। गाते समय इसको हल्का सा बंद रखें, अपनी आवाज डाउन करें, या फिर धम्मन कम चलाएं, बिल्कुल धम्मन को स्लो चलाएं और हारमोनियम को बजाएं गाते समय। और जब गाने का स्थायी अंतरा खत्म हो जाए, म्यूजिक का पार्ट आपको देना हो तो आप इसको तेज कर देते हैं। और इसका दूसरा काम है, कहीं पर मान लीजिए आप मंच पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कोई कार्यक्रम दे रहे हैं, संगीत दे रहे हैं, या कर्मकांड गा रहे हैं, या कुछ भी जो भी आप प्रवचन कर रहे हैं, उस समय बहुत से लोग सम्मान करने के लिए आते हैं, अक्षत डालते हैं, फूल माला डालते हैं स्वागत के क्रम में। तो भावनाशील लोग उस पर क्या करते हैं, अक्षत की वर्षा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको इसको बंद कर लेना होता है। इसको बंद करने से इसमें चावल के कण और जो भी धूल मिट्टी या फूल माला कुछ भी इसके अंदर नहीं जाएगा, तो आपका हारमोनियम सेफ रहेगा। अन्यथा हारमोनियम में अगर एक भी चावल जाता है तो इसमें फंस जाता है, तो आपका सुर बजने में दिक्कत करेगा, फंसेगा। इसलिए जब भी आप इसको बजाने बैठें, जब आपको लगे कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो इसको आप खोल लीजिए, बजाइए आराम से। लेकिन जब आप कोई परफॉर्मेंस दे रहे हो तो इसको थोड़ा सा बंद रखें, या इस बात का ध्यान रखें जब स्वागत इत्यादि होने लगे, स्वागत का क्रम, माल्यार्पण, पुष्पमाला, फूल, चंदन टीका, तो उस समय आप इसको बंद कर दें ऐसे, और हारमोनियम को
मैं उम्मीद करता हूँ आप हारमोनियम को समझ चुके होंगे। अगर आपको कुछ और जानने की इच्छा होगी तो आप उसके मेरे कमेंट में आप उससे पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।